नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलसी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। ये वीडियो जो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है, उसमें लोक प्रशासन और निजी, पिछले वीडियो में हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के दोनों में समानताएं क्या है, उनका अर्थ और प्रकृति के बारे में देखा था। और उसी कड़ी में हम इस वीडियो में बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में भिन्नताएं क्या है, दोनों किस हिसाब से एक दूसरे से अलग हैं, क्या क्या कौन कौन से आधार हैं इसके, और उन आधारों पर हम इनको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को हम अलग कर सकते हैं। तो देखो, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के 3 आधार हैं। उन 3 आधारों के पर हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग कर सकते हैं। पहला है पर्यावरणीय कारकों के आधार पर, दूसरा है वातावरणीय संगठन अंतरक्रिया के आधार पर, और तीसरा दोनों में भिन्नता हम बता सकते हैं सांगठनिक संरचना, प्रक्रिया और भूमिका के आधार पर। तो पहले हम सबसे पहले लेते हैं पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक से अभिप्राय ऐसे कारकों से होता है जिनमें दोनों संगठन कार्य करने वाले हैं। जिस पर्यावरण में दोनों संगठन कार्य करने वाले हैं, उनमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए, लोक प्रशासन होता है वो राजनीतिक परिवेश में काम करता है, उसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उनके ऊपर एक विधायी नियंत्रण होता है। जो आप जानते हो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सिस्टम होता है लोक प्रशासन में। तो कार्यपालिकाएं निर्णय लेती है और उन निर्णयों को विधायिका में अप्रूवल करवाया जाता है। अगर वो निर्णय अप्रूवल नहीं होते हैं तो कार्यपालिका को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उन पर एक तरह से विधायिका का नियंत्रण होता है, और कार्यपालिका द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है उन, या कह सकते हैं कि विधायिका के द्वारा जो नीतियाँ जो बनाई जाती है उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का काम लोक प्रशासन का होता है। तो उनको निरंतर एक तरह से लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप और विधायी नियंत्रण निरंतर चलता है, जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसमें ऐसा नियंत्रण हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरा आधार हम ले सकते हैं आर्थिक आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन का है वो एकाधिकारवादी होता है, एकाधिकारवादी वातावरण होता है। प्रशासनिक मूल्य यांत्रिकी, या हम इसको एपीएम कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर्स ऑफ मॉरल, इसके आधार पर भी अंतर होता है। और इस अंतर में लोक प्रशासन को एकाधिकारवादी वातावरण में कार्य करना पड़ता है, बल्कि निजी प्रशासन बिल्कुल अपने खुद के रूल होते हैं और उन रूल्स के अनुसार उनको लाभ उन्मुखी होकर कार्य करना पड़ता है। तीसरा है विधिक आधार। पर्यावरणीय आधार में विधिक का मतलब विधि के समान समानता और विधियों के समान संरक्षण। मतलब विधिक, अगर लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन सबके लिए इक्वल कार्य करेगा, सभी उसके नियमों के सामने सभी समान हैं और उनको समान प्रक्रिया के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। जबकि लोक संगठन बाजार की मांग और सप्लाई जो है, मांग और पूर्ति है, उसके आधार पर लाभ कमाने के आधार पर कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय कारक, राजनीतिक, आर्थिक या विधिक, इन तीनों में असमानताएं होती है। जहां लोक प्रशासन राजनीति कारण में राजनीतिक हस्तक्षेप में काम करता है, वहीं लोक प्रशासन राजनीतिक वातावरण में राजनीतिक हस्तक्षेप से में कार्य करता है। वहीं निजी प्रशासन है वो अपने मालिक के हस्तक्षेप से कार्य करता है। आर्थिक रूप से जिसको एक समान नीतियां लागू करनी पड़ती है, वहीं लाभ उन्मुखी होकर निजी प्रशासन अपना कार्य करता है। और विधिक की बात करें तो लोक प्रशासन है वो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण के रूप में काम करता है, बल्कि उसके ऊपर अपनी बनाई हुई, निजी प्रशासन पर अपनी बनाई हुई विधियाँ लागू होती है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं
वातावरण संगठन अंतरक्रिया। वातावरण और संगठन अंतरक्रिया की बात करें तो लोक प्रशासन की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि लोक प्रशासन राज्य की संप्रभुता का विस्तार है और इसके निर्णय पूरी तरह कानूनी माने जाते हैं तथा समाज के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसी प्रकार लोक प्रशासन राज्य की संप्रभुता का विस्तार होने के कारण अनुशासनियाँ लगाने का अद्वितीय शक्ति रखता है। कहने का मतलब है कि जो लोक प्रशासन है उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो निजी प्रशासन के पास नहीं है। जैसे कि धारा 144 है, कर्फ्यू है, आवश्यक सेवा आपूर्ति कानून लागू करना है, अति आवश्यक होने पर सेना को बुला लेना। ऐसा लोक प्रशासन के पास ऐसे संप्रभु चरित्र होते हैं, जबकि निजी प्रशासन के पास ऐसे चरित्र नहीं है। निजी प्रशासन ऐसा काम नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि वातावरण अंतरक्रिया के मामले में लोक प्रशासन जहाँ बहुत ज़्यादा यूनिक और हम कह सकते हैं कि व्यापक है, उस हिसाब से निजी प्रशासन इतनी व्यापकता लिए हुए नहीं है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में लोक प्रशासन जितने अधिकार से और जितनी सटीकता से कार्य कर रहा है या कर सकता है, उस हिसाब से निजी प्रशासन नहीं कर सकता। लोक प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, द्वारा एक कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए, लेकिन निजी प्रशासन की ये सीमाएं होती है। निजी प्रशासन इस प्रकार कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अंतर है सांगठनिक संरचना, प्रक्रिया और भूमिका के आधार पर। संगठन की संरचना देखें तो लोक प्रशासन की संरचना निजी प्रशासन की तुलना में बहुत ज़्यादा जटिल होती है। वहाँ पर उच्चस्थ अधीनस्थ यानी हम कह सकते हैं अधिकारी और कर्मचारी, इनके बीच का संबंध है। एक टॉप डाउन संचार है, विशेष रूप से कार्य करता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। निजी प्रशासन विशेष रूप से अपने संरचना के हिसाब से बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा लेवल का संगठन नहीं होता, और इसमें मैट्रिक्स जैसे या लोचशील प्रकृति के संगठन पाए जाते हैं। वहाँ सब एक टेबल पर बैठकर डिसीजन लेते हैं, बल्कि यहाँ उच्च अधिकारियों के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और निम्न अधिकारियों के द्वारा उनका पालन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इसकी संरचना उसकी प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में लोक प्रशासन की प्रक्रिया टाइम कंज्यूमिंग बहुत है इसमें, क्योंकि उच्चस्थ अधीनस्थ एक हायरार्की पाई जाती है और उच्चस्थ अधीनस्थ हायरार्की से ही ऑर्डर आते हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। जबकि यहाँ संगठन की प्रकृति मैट्रिक्स प्रकार की होती है निजी प्रशासन में, तो निजी प्रशासन में संगठन की प्रकृति मैट्रिक्स प्रकार की होने की वजह से तीव्र और टाइम ओरिएंटेड होते हैं, बहुत जल्दी काम हो जाता है, बल्कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है यहाँ पर। तीसरी हमने देखी थी भूमिका के आधार पर। तो भूमिका लोक प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनके पद असंख्य पद होते हैं, भूमिकाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम बात करें लोक प्रशासन एक लोक प्रशासन पद में असंख्य भूमिकाएं जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए देखें हम तो भारत में जैसे जिलाधिकारी एक साथ असंख्य भूमिकाएं निभाता है, जैसे मुख्य कार्यकारी, मुख्य दंडाधिकारी की भूमिका, मुख्य कल्याणकारी अधिकारी की भूमिका, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है, मुख्य जनगणना अधिकारी होता है, इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। लेकिन निजी प्रशासन एक सब यूँ कह सकते हैं कि उसके पास अपने अधिकारों की सीमाएँ होती है और बहुत सीमित अधिकारों के साथ वो कार्य करता है, और जहाँ तक लोगों के हितों को प्रभावित करता है वहाँ तक उनकी पहुँच होती है, बाकी लोगों के ऊपर उसकी पहुँच नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने इस लेक्चर में देखा था कि लोक संगठन और निजी संगठन या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के मध्य भिन्नताएं क्या हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें आप ये भिन्नताएं समझने में आपको मदद मिली होगी। तो आज का क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में वातावरणीय दृष्टिकोण से क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। अपना एक लेख प्रस्तुत करें।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच।